बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है जी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन है जी व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक्सप्लेन और गिव इट्स यूनिट्स। आपने बताना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, उसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन करनी है और उसका यूनिट आपने बताना है। तो सबसे पहले डेफिनेशन पे चलते हैं। तो क्या कहते हैं जी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो एक लेटिन वर्ड है, लातीनी ज़बान का ये लफ्ज़ है जिसका मतलब है जी विच मीन्स टू फ्लो करना या किसी जगह से गुजरना। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इट कैन बी डिफाइंड एज, इसकी डेफिनेशन क्या बनती है जी कि द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया एलिमेंट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट एरिया। किसी सर्टेन एरिया में से जितनी फील्ड लाइन गुजर रही होंगी, तो जितनी नंबर ऑफ़ लाइंस गुजरेंगी उस एरिया में से, उसको हम कहेंगे कि ये फ्लक्स की वैल्यू है या ये फ्लक्स है। जैसे कि यहाँ पे हम थोड़ा डायग्राम में आते हैं, तो डायग्राम में देखें यहाँ पे नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस दिखाई हुई हैं किसी चार्ज की। तो यहाँ से आप देख भी सकते हैं कि क्या है जी, ये थोड़ा स्प्रेड हो रही हैं और इनके एरो साइन ऊपर की तरफ हैं। अगर हमारे पास कोई सर्टेन एरिया हो जिसका कोई एलिमेंट हो जिसका एरिया ए है, तो यहाँ पे देखें अगर उसको हम यहाँ पे प्लेस करते हैं तो यहाँ इस एरिया में से कितनी लाइन पास कर रही है, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो फ्लक्स गुजर रहा है इस एरिया में से वो 4 है। और जब हम उसको यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ पे देखिए उसी एरिया में से जो लाइंस गुजर रही हैं वो 2 लाइंस गुजर रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि जी यहाँ पे फ्लक्स जो गुजर रहा है इस एरिया में से वो 2 है। इस तरह हम अगर यहाँ पे शेप बनाते हैं, यहाँ पे एरिया बनाते हैं, तो इस एरिया में क्या होगा, नंबर ऑफ़ लाइंस जो हैं वो 3 गुजरेंगी। तो डेफिनेशन के मुताबिक नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या कोई भी फील्ड लाइंस जो कि किसी सर्टेन एरिया में से गुजर रही हों, उसको कहते हैं कि ये फ्लक्स है उस फील्ड का। अब हम क्वांटिटी के तौर पे इसकी डेफिनेशन करते हैं कि क्वांटिटेटिव नेचर के तौर पे किस तरह से डेफिनेशन की जा सकती है। वह जी इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन एरिया इज़ डिफाइंड एज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एंड वेक्टर एरिया ए। अगर हम क्वांटिटेटिव नेचर के तौर पे फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करें या फ्लक्स की डेफिनेशन करें, तो यहाँ से फार्मूले के मुताबिक इसकी डेफिनेशन बनती है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो है जी स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट किस का, इलेक्ट्रिक फील्ड का और उस एरिया का जिसमें से वो नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। तो ये एक्चुअली फाई है, फाई बराबर आ जाएगी ई डॉट ए। ए भी वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पे ए जो हम ले रहे हैं वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर एरिया है। अब यहाँ पे ये चीज़ एक नई चीज़ है आपके लिए, आपने सिंपल एरिया तो पढ़ा है, आपने वेक्टर एरिया नहीं पढ़ा। तो वेक्टर एरिया को भी आगे एक्सप्लेन करते हैं कि ये वेक्टर एरिया क्या होता है। तो डेफिनेशन कंप्लीट करते हैं पहले। फाई जो है वो ई डॉट ए है। डॉट प्रोडक्ट को जैसे ही हम खोलते हैं तो हम लगाते हैं जी पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड, कॉज ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू क्वांटिटीज़ कॉस थीटा। यहाँ पे बता भी दिया कि थीटा क्या है, इज द एंगल बिटवीन ई एंड ए। अब यहाँ आगे और डिपेंडेंस आपको बता रहे हैं कि डिपेंडेंस क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया पे। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे डिपेंड कर रहा है जो किसी सर्टन एरिया में से गुजर रही हों। एरिया ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है और सरफेस की ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है कि किस तरह से हमने जो सरफेस है वो रखी हुई है। अगर तो उसको हम इस पोजीशन में रखेंगे तो जो फील्ड लाइंस हैं वो मैक्सिमम पास करेंगी, लेकिन उसको हम अगर पैरेलल कर देते हैं, इस डायरेक्शन में रख देते हैं, तो फिर जो फील्ड लाइंस होंगी वो इसमें से देखिए पास नहीं करेंगी। इसको अगर हम वर्टिकली करें तो वर्टिकली वो यहाँ पे रखा जाएगा, तो यहाँ से इसके अंदर कोई फील्ड लाइन पास नहीं करेंगी। तो वेक्टर एरिया पे चलते हैं। वेक्टर एरिया क्या होता है, तो कहते हैं ये जो वेक्टर एरिया है एक्चुअली में ये क्या है जी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इस वेक्टर क्वांटिटी, ये कौन सी क्वांटिटी है जी, ये फ़र्ज़ कर लें कोई हमारे पास एक एलिमेंट है जिसका सरफेस एरिया ए हो, जिसकी मैग्नीट्यूड ए हो, ठीक है। तो वेक्टर एरिया क्या होगा, ये वो वेक्टर एरिया होगा जिसकी मैग्नीट्यूड तो इस एरिया के बराबर हो, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है वो इस एरिया पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एरिया की मैग्नीट्यूड ए और इस एन यूनिट वेक्टर को मिला के जो चीज़ हमारे पास बनती है वो बनती है जी वेक्टर एरिया। एरिया वेक्टर बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ सर्टेन एरिया, साथ ही साथ डायरेक्शन। और ये डायरेक्शन कहाँ पे होती है, ये इस एरिया पे परपेंडिकुलर होती है। अगर इसको हम इस तरह इस फॉर्म में रखते हैं तो ये जो आपके पास डायरेक्शन होगी देखिए बॉल पेन वाली साइड पे बनेगी, ठीक है। अगर हम एरिया से करते हैं तो जो डायरेक्शन है वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर चली जाएगी। तो यहाँ से हम
बता सकते हैं कि जो फ्लक्स है वो डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड पे, वो डिपेंड कर रहा है जी एरिया पे, और वो डिपेंड कर रहा है एंगल पे या थीटा पे कि किस डायरेक्शन में हमने ई और ए के रखा हुआ है। एरिया किस डायरेक्शन में रखेंगे फील्ड के साथ, वो कौन सा एंगल बनाएगी। तो स्पेशल केसेस पे जाते हैं। स्पेशल केसेस में पढ़ेंगे जी कि एरिया मैक्सिमम फाई जो है वो फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम कब होता है, फ्लक्स मिनिमम कब होता है, और जब किसी एरिया को सर्टेन एंगल पे रखा जाए तो तब उसमें से फ्लक्स जो है वो क्या पास करेगा। तो मैक्सिमम फ्लक्स के लिए देखें, यहाँ से हम रिलेशन में भी देख सकते हैं कि फ्लक्स मैक्सिमम तब होगा जब हमारे पास ये एंगल ऐसा हो जिस पे cos थीटा मैक्सिमम हो। कहते हैं व्हेन एरिया इज़ हेल्ड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, जब एरिया को फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखेंगे तब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, यानी कि ये जो हमारे पास एरिया फ़र्ज़ कर लें ये एरिया है, ये एरिया जो है वो फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, बिल्कुल सेम ऐसी डायरेक्शन के नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस फ़र्ज़ कर लें वो नीचे से ऊपर की तरफ आ रही हैं, तो हमारा एरिया ऐसे रखेंगे तब क्या होगा, आपका फ्लक्स मैक्सिमम होगा। और अगर हम एरिया को इस डायरेक्शन में रख देते हैं तो नंबर ऑफ़ फील्ड लाइन उसमें से पास नहीं करेंगी, कुछ इधर से गुजर जाएंगी, कुछ इधर से गुजर जाएंगी। तो व्हेन एरिया इज़ हेल्ड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, तो फिर क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए इस डायरेक्शन में हमने एरिया को परपेंडिकुलर रखा, लेकिन जो एरिया की डायरेक्शन है वेक्टर एरिया की वो फील्ड के पैरेलल है। ठीक है, तो जब ये फील्ड के पैरेलल डायरेक्शन में चला जाएगा तो आपके पास एंगल जो बनेगा फील्ड और ए के दरमियान वो ज़ीरो होगा। तो यहाँ से फ्लक्स आपके पास आ जाएगा ए डॉट ए कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू हम पुट कर देंगे 0 डिग्री, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। तो इस केस में फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम पास करेगा, विच इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको हम यहाँ पे इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जब हमने एरिया को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखा और फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में पास कर रही है तो ज़्यादा लाइंस जो है इसमें से गुजरेंगी, तो फ्लक्स क्या है मैक्सिमम होगा। इस तरह चलते हैं जी केस 2 पे, ज़ीरो फ्लक्स या मिनिमम फ्लक्स के लिए। कहते हैं व्हेन एरिया को पैरेलल रख दें फील्ड इंटेंसिटी के, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो मिनिमम होगा, और इस केस में थीटा 90 होगा। ठीक है, यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे दो एरियाज़ की बात कर रहे हैं हम, एक एरिया मैग्नीट्यूड वाले एरिया की बात कर रहे हैं सिंपल, और जो एंगल की बात कर रहे हैं वो हम ई और वेक्टर एरिया के दरमियान कर रहे हैं। अब ये एरिया और ये एरिया जो है एक दूसरे के डिफरेंट हैं। यहाँ पे सेकंड डायग्राम में सिंपल एरिया को हमने फील्ड के पैरेलल रखा। अब यहाँ पे देखें कुछ फील्ड लाइंस ऊपर से गुजर जाएंगी, कुछ फील्ड लाइंस नीचे से गुजर जाएंगी, लेकिन जो वेक्टर एरिया है वो उसकी डायरेक्शन होती है ऊपर की तरफ। ठीक है, परपेंडिकुलर टू दिस एरिया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो फील्ड लाइंस हैं वो इस एरिया के कितना एंगल बना रही हैं, 90 का एंगल बना रही हैं। तो जब रिलेशन में हम 90 पुट करेंगे तो फ्लक्स आपका पास जो है वो बन जाएगा 0। थर्ड केस है जब एरिया को किसी सर्टन एंगल पे रखें लाइंस के साथ, तो उसके लिए कहते हैं व्हेन द एरिया इज़ इंक्लाइंड एट सर्टन एंगल थीटा विद इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, देन फाई जो बनेगा वो आएगा ई, साथ में प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन ई। यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमने एरिया जो है उसको इस डायरेक्शन में रखा। ठीक है, और ये हमारे पास फील्ड लाइंस हैं, और ये क्या है हमारे पास वेक्टर एरिया है। तो वेक्टर एरिया कोई ना कोई एंगल थीटा बना रहा है। तो अगर हमने फ्लक्स की वैल्यू निकालें तो क्या करना पड़ेगा हमें, जैसे डॉट प्रोडक्ट में किया था, इस वेक्टर की का वो कंपोनेंट हम ले लेंगे जो कि फील्ड के डायरेक्शन में है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और वो कंपोनेंट जो जहाँ पे हमारे पास आएगा उसको हम चूज़ कर लेंगे। तो अगर इसको हम अलहदा से डायग्राम में निकाल लें तो हमारे पास ये बनता है वेक्टर एरिया। ठीक है, और ये बन रही है हमारे पास फील्ड, एंगल कितना है थीटा, और यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, और ये पोर्शन जो है वो बेस बन रहा है, और बेस के अलॉन्ग जो क्वांटिटी होती है वो होती है वेक्टर हाइपोटेनस के साथ कॉस थीटा। तो एक्चुअली में हमारे पास यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो आएगा ई ए कॉस थीटा। तो यहाँ देखें फाई ई बराबर बनेगा जी ई ए कॉस थीटा। तो फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा ई ए कॉस थीटा। एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर प्रोडक्ट है, सो ये क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी होगा। अब ई भी वेक्टर क्वांटिटी है, ए भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन क्योंकि उनका डॉट प्रोडक्ट है इसलिए फ्लक्स जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। अब हम चलते हैं जी यूनिट पे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है। तो सिंपली हम यहाँ डेफिनेशन से निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती थी जी, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, और एरिया एज इट इज़ लिख लें। ठीक है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन।
चार्ज का होता है कूलम और ये मीटर स्क्वायर। तो आपके पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा जी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब यहाँ पे जो चीज़ मैंने वेक्टर एरिया के बारे में बताई वो यहाँ लिखी हुई है नोट के तौर पे। तो बता रहे हैं जी, जब फिज़िकल क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड इज़ इक्वल टू द एरिया ऑफ सरफेस, ऐसी फिज़िकल क्वांटिटी जिसकी मैग्नीट्यूड जो है वो सरफेस एरिया के बराबर हो, लेकिन जिसकी डायरेक्शन जो है वो आउटवर्ड हो, नॉर्मल हो टू दी एरिया या एरिया ऑफ सरफेस। एक ऐसी फिज़िकल क्वांटिटी जिसकी मैग्नीट्यूड तो एरिया ऑफ सरफेस के बराबर है, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है वो इस एरिया पे परपेंडिकुलर हो, नॉर्मल डायरेक्शन में हो, तो उसको कहते हैं वेक्टर एरिया। और वेक्टर एरिया को लिखा जा सकता है मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन, ए इंटू एन यूनिट वेक्टर, वेयर ए एन यूनिट वेक्टर इज़ कॉल्ड वेक्टर एरिया। और इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो ए के बराबर है और इसकी डायरेक्शन जो है वो अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ आउटवर्ड नॉर्मल एंड टू द सरफेस है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। होप सो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।